नमस्कार दोस्तों, अभय न्यूज पर इस समय मैं हूं राजेंद्र नागर आपके साथ और आप देख रहे हैं 27 नवंबर सोमवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की ताजा सुर्खियों पर। इंगोरिया के युवक को गौतमपुरा के चंबल गांव में गोली मारी। रेंगते वाहन, बजते हांड और झुंझलाते श्रद्धालु। बदला मौसम का मिजाज, 24 घंटे में 1 इंच से ज्यादा हुई बारिश। रजत पालकी में भक्तों को दर्शन देने पहुंचे बाबा महाकाल। धूमधाम से मनाया गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा में आस्था की डुबकी। खबरों में अभी विस्तार और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। जमीन के विवाद में बड़नगर तहसील निवासी एक युवक को इंदौर के गांव में बुलाकर गोली मार दी गई। एक के बाद एक हुए 2 फायर में एक गोली युवक के पैर के आर पार निकल गई तो दूसरी सिर को छूकर निकल गई। घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल बड़नगर तहसील स्थित ग्राम इंगोरिया के नागावाड़ी में रहने वाले 30 वर्षीय ईश्वर पिता भीमगिरी गोस्वामी को इंदौर जिले के गौतमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंबल गांव में घर बुलाकर महादेवपुरी, विजयपुरी और पंकज गोस्वामी ने गोली मार दी। घायल ईश्वर इंगोरिया में 27 बीघा जमीन पर पिछले लगभग 14 सालों से खेती कर रहा है। यह जमीन बेटमा के बोहरा समाज के व्यक्ति सहित इंदौर निवासी प्रकाश जैन और राजेंद्र शर्मा के नाम पर बताई जा रही है। इन लोगों से ईश्वर का सौदा चल रहा था। रविवार को दोपहर कुछ लोग 3-4 गाड़ियों में ईश्वर गोस्वामी के घर पहुंचे और उसे जमीन का सौदा करने के लिए धमकाया। धमकाने वालों के साथ आए पंकज गोस्वामी ने ईश्वर गोस्वामी को रात में चंबल गांव स्थित अपने नाना महादेवपुरी के घर पर बुलाया, जिसके बाद ईश्वर अपने 4 दोस्तों के साथ ग्राम चंबल पहुंचा। यहां बातचीत के दौरान जमीन के सौदे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ईश्वर पर फायर किया गया। एक गोली दाहिने पैर की जांघ के आर पार निकल गई तो दूसरी सिर को छूकर निकली, जिसके बाद साथी ईश्वर को लेकर उज्जैन के निजी अस्पताल में पहुंचे। फिलहाल उसका इलाज जारी है। हालांकि रात में ही गौतमपुरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया था। ईश्वर के साथियों ने गोली का खाली राउंड भी पुलिस को सौंपा है। भैया गोली चलाई, महादेव पूर्व सरपंच था और उनके लड़के थे पंकज गोस्वामी और एक विजय करके उनका कोई नातेदार था। वो 3 व्यक्ति थे। बाप ने गोली चलाई पैर में, महादेव सरपंच ने, और वो पंकज गोस्वामी ने छत पे से गोली मारी सिर पे। गाड़ी में से वो बारदान भी निकला था वो। हाँ, गाड़ी में से वो निकला। मैंने पुलिस वालों को हैंड ओवर भी कर दिया वो चीज़। कैप्सूल था वो 32 का। विवाद ज़मीन को लेकर हुआ था और ये ज़मीन मेरे पास है और काफ़ी समय से मैं खेती बाड़ी वगैरह कर रहा हूँ। मैं शाम को उनके घर गया। जैसे मैं घर गया, उन लोगों ने बात तो नहीं की और पंकज ने जैसे मेरे पास आया उसने सीधे मेरे को गोली मार दी पैर में। जब मैं वहाँ से भगने लगा, गाड़ी में बैठो, उसके पहले उसने विजय गोस्वामी ने गोली चला दी तो ये मेरे सिर भी लगी गोली। फिर ये गाड़ी में बैठने के बाद फिर मेरे जो साथ मेरे मित्र थे ये मुझे हॉस्पिटल लेके आ गए सीधा। हॉर्न का कर्कश शोर, एक के पीछे एक रेंगते हुए वाहन और इन्हीं कतारों के बीच से अपना वाहन आगे निकालने की जद्दोजहद में झुंझलाते श्रद्धालु। श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में यह नजारा अब आम हो गया है, क्योंकि महाकाल लोक बनने के बाद अब इन रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में एक बार फिर से ट्रैफिक जाम हो गया। देखते ही देखते वाहनों की रेलम पेल मच गई। रेंगते हुए वाहनों के बीच हॉर्न के कर्कश शोर से श्रद्धालु परेशान होते रहे। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक जाम में फंसे दर्शनार्थियों ने अपना गुस्सा पुलिस पर निकाला। उनका कहना था कि यहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। पुलिस भी मौके से नदारद है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि महाकाल लोक बनने से पहले उज्जैन में औसतन 10,000 पर्यटक आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर लाखों में पहुंच गई है। इससे उज्जैन के कारोबार में तो जमकर इजाफा हुआ है, लेकिन यह भीड़ अपने साथ समस्या भी लेकर आ रही है। इन्हीं में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम के रूप में सामने आ रही है। मैं गुजरात से आया हूँ, करीबन 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हूँ और आज कार्तिक की पूर्णिमा है। लोगों की कोई ज़्यादा व्यवस्था है नहीं और लोग परेशान हैं और लोग चुटनी में और नेताजी और पुलिस मस्त है। वो भोपाल से दर्शन करने के लिए आए थे काल भैरव का। 1 घंटे से मैं जाम में फंसा हूँ। प्रशासन कोई नहीं दिख रहा। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। शाम को मेरा फिर गाड़ी है। यही सब मुसीबत है यहाँ पे। कितने लोग आए आप? हम लोग 5 लोग हैं। कितने घंटे से आप ट्रैफिक में क्या कहते हैं? 1 घंटा हो गया, अभी फंसा। अभी देखिए कब तक निकलेंगे, कोई ठीक नहीं है।
अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। इस बार ठंड की बेरुखी आखिरकार रविवार को बारिश के साथ खत्म हो गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के चलते नवंबर के आखिरी हफ्ते में पहली बार गिरे मावठे ने मौसम में जबरदस्त ठंडक घोल दी, जिसके चलते शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। रविवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर ऐसा रहा कि रात भर रुक रुक कर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। यह सिलसिला सोमवार सुबह 10 बजे तक जारी रहा। इसके बाद धूप निकली, लेकिन बीच बीच में बादलों की आवाजाही बनी रही। हालांकि दोपहर में घने काले बादलों ने एक बार फिर से सूरज को अपने आगोश में ले लिया, जिसके चलते सोमवार को अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 30.6 मिलीमीटर यानी कि 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कार्तिक अगहन मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की दूसरी सवारी सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकली। चांदी की पालकी में भगवान महाकाल जैसे ही भक्तों के बीच पहुंचे, जय महाकाल का उद्घोष गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अवंतिका नाथ का स्वागत किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में शाम 4 बजे विधि विधान से बाबा महाकाल के मन महेश स्वरूप का पूजन किया गया। इसके बाद राजसी ठाट बाट के साथ फूलों से सजी रजत पालकी में बाबा नगर भ्रमण पर निकले। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस दौरान बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम सड़क के दोनों ओर खड़ा हुआ नजर आया। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पर पहुंची, जहां मां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल और सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद रहे। बाबा महाकाल कार्तिक मास पूर्णिमा महापर्व सोमवार के दिन भगवान महादेव नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। कार्तिक मास का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। कार्तिक का महीना शिव और विष्णु दोनों का मास होता है, इसलिए भगवान आज नगर भ्रमण पर निकले हैं। माँ शिप्रा मैया की पूजन, गोपालेश्वर मंदिर की पूजन के पश्चात पुनः बाबा के दरबार में आएंगे। जय महाकाल। कौन से रूप में? भगवान मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। जय महाकाल। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इसमें सिख समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। गुरु नानक घाट स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती के मौके पर सुबह अखंड पाठ की समाप्ति हुई। इसके बाद लंगर की सेवा भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शाम को दीवान सजा, दीप मालिकाएं सजाई गई और आतिशबाजी भी की गई। आज सिख समाज के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है, जो उज्जैन की संगत बड़े धूमधाम से श्री गुरु नानक घाट में ये समारोह कर रहे हैं हम लोग। आज प्रकाश पर्व में करीब 30 से 40 हजार लोगों के आने की अपेक्षा है। आज बारिश का मौसम होने के बाद भी काफ़ी संगत धूमधाम से यहाँ पर दर्शन करने पधारी है।
554वां प्रकाश पर्व हम लोग ये मना रहे हैं। गुरु नानक देव जी के अपने जीवन काल के अंदर यहाँ पर पधारे थे, जिनकी चरण छू प्राप्त यह स्थान है। ये यहाँ का मैनेजमेंट पूरा अमृतसर गुरुद्वारा, जिसको कि आप लोग स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं, वो चलाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व जगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार को श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। मौसम खराब होने के बावजूद रामघाट सहित अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर स्नान एवं पूजन किया और फिर दान देकर पुण्य का लाभ कमाया। दरअसल कार्तिक मास को बेहद पुण्य महीना माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो भी आस्था के साथ भगवान का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा साल भर में आने वाली पूर्णिमाओं में विशेष महत्व रखती है। इसी के चलते शिप्रा के घाटों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी। सूर्यास्त के बाद महिलाओं ने सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ दीपदान किया, जिससे शिप्रा का आंचल मोतियों की तरह जगमगा उठा। उस महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि साल में एक बार यहाँ पर्व आता है और यहाँ से दीपदान करने से यहाँ पर घर में सुख शांति और समृद्धि का वो होता है, और पूजो वगैरह अपने सबको सुख शांति प्रदान करते हैं। साथ ही शाम को सूर्यास्त के समय पितरों के निमित्त दीपदान करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पितरों का वास 3 माह अर्थात कन्या की संक्रांति, सिंह की संक्रांति और तुला की संक्रांति, इन 3 संक्रांतियों में पितरों का वास पृथ्वी पर होता है। वो कार्तिक पूर्णिमा के बाद पृथ्वी छोड़ करके पितृलोक पहुंच जाते हैं। इस दौरान किया गया पितृकर्म विशेष पूर्णता देता है। परिवार में सुख शांति होती है, सुख समृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। राजनीतिक दलों के मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण 30 नवंबर को दिया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित विशिष्ट संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित की जाना संभावित है। इसमें 5वीं या 8वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित 2 MP आर्टिलरी बैटरी एनसीसी एवं 1 MP नेवल यूनिट कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। आयोजन संस्था प्राचार्य डॉक्टर विभाष शर्मा मैडम के निर्देशन में किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन नागेश्वर धाम कॉलोनी स्थित हरिओम वाटिका में किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी ओंकार सिंह भदौरिया, ज्ञानेंद्र सिंह सेंगर, दशरथ सिंह चुंडावत, मेहरबान सिंह राठौर और नरसिंह सेंगर का सम्मान किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।